मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज सुबह हमने बात की थी जो हमारे पूर्व के सेना अध्यक्ष थे मनोज मुचकुंद नरवाणे साहब की। अब हम बात करेंगे हमारे देश के एक और पूर्व शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों साहब की। अब उनका ये बयान है, उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं। भारत की प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर होगी, ये उन्होंने कहा है। समय और स्थान के अनुसार चुनी जाएगी। पहलगाम के बाद पूर्व सैन्य कमांडर, पूर्व शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा कि पहलगाम में सैन्य शैली की सटीकता से की गई हत्याएं, सावधानी पूर्वक की गई जांच और रणनीतिक योजना का परिणाम है। मतलब जो हत्याएं की गई हैं, जैसे सेना अपना काम करती है, उनको उसी तरह ट्रेंड किया गया था। और हमारे KJS ढिल्लों साहब जो हैं वो पूर्व में 15 कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और पूर्व रक्षा खुफिया एजेंसी प्रमुख और 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों साहब ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर और व्यापक होगी, जिसमें राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। ढिल्लों साहब ने ये प्रतिक्रिया एक अखबार को दी है। उन्होंने कहा कि PM साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, यह बहुत कठोर प्रतिक्रिया होगी। और हम जब प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो हम सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमलों के बारे में सोचते हैं। वे विशुद्ध रूप से सैन्य विकल्प थे जिनका इस्तेमाल किया गया था। उरी की घटना में केवल सेना का उपयोग किया गया था और बालाकोट में वायु सेना का भी उपयोग किया गया था। लेकिन इस बार मेरी समझ में ये पूरे देश का दृष्टिकोण होना चाहिए। अब उन्होंने बात की जो सवेरे नरवाणे साहब ने अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य नेतृत्व पर निशाना साधने का जो आवश्यकता बताई उन्होंने उसके विषय में। और उन्होंने कहा कि यह व्यापक राष्ट्रीय शक्ति होगी जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान नामक आतंकवादी राज्य के खिलाफ किया जाएगा। उन्होंने भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहा है। इसमें सैन्य विकल्प शामिल होंगे, इसमें कूटनीतिक विकल्प की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इन सभी को एक साथ जोड़ा जाएगा, चाहे यह एक दूसरे से मिलकर या फिर अलग अलग अपनी पसंद के समय और स्थान पर ये अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और ढिल्लों साहब ने कहा कि पाकिस्तान को असंतुलित रखने के लिए भारत की जवाबी कार्रवाई का स्वरूप, तीव्रता तीनों सेनाओं का अलग अलग हो सकता है। यह एक ही कार्रवाई हो सकती है या एक साथ समन्वित कई कार्रवाइयां हो सकती हैं। यह समय स्थान में विभाजित समन्वित कई कार्रवाई हो सकती है ताकि हम दुश्मन को अनुमान लगाने पर मजबूर कर सकें। और ये जो बयान उन्होंने दिया है उसमें काफ़ी कुछ मेरे पास जो लिटरेचर है वो इनका है। और पाकिस्तान वुड बी टोल्ड इन नो
unclear terms if you take any action in response to India's action, and retaliation will be so heavy that it would be unacceptable to Pakistan. So that message has to go out loud and clear, and we have to put an end to this nonsense once and for all. उन्होंने कहा ये जो अभद्रता है इसको एक ही बार हमेशा के लिए समाप्त करना होगा. Rejecting nuclear threat from Pakistan, Dhillon said, let's not get carried away by this of nuclear threat and other things. India's response will be comprehensive national response and application of comprehensive national power at the time and place of own choosing, either staggered, standalone, or conjugation with multiple options. He stressed that this would be mature and deliberate decision, not an emotional one. Nation and militaries do not take action based on emotions or revengeful attitude. Nation and militaries very maturely carried out their plans and action and don't go by emotional outburst. We will go in at a time and place of our own choosing. He will decide the quantum. He will decide the quantity. He will decide how deep and where all and what all options we will exercise. The former top commander said that the military style precision of the Pahalgam killings showed careful reconnaissance and strategic planning. Selection of objectives away from the road, walking distance, poor connectivity, reinforcement cannot be called in time. They would have reached and realized there no security forces presence and innocent civilians are coming there, and then did the attack between 2:30 to 3 p.m. They finished the killings within 20 minutes. Dhillon said the attack was carried out in the military headquarters of Pakistan. The whole thing was coordinated, directed and executed from military war rooms of Pakistan, military and ISI. There is reason Pakistan wanted to divert attention from their local problems, their domestic problems, and the only thing which binds Pakistan together in religion and Kashmir. So both these aspects are brought into this attack so that domestic issues of Pakistan don't get to so much of limelight, and every Pakistani units behind the Pakistan military to protect them, he added. Former Northern Army Commander Lieutenant General H.S. Huda recently stressed the need for calculated and strategic response. Revenge is best served cold. I think we need to calmly this thing through the situation. Let's not be any kind of haste. Pick and choose target where we have almost 100% chances of success.
Huda underlined that all military options remain open. Both ground and air option are still open. We now significantly have upgraded our Air Force with the rifles having come in. The Army is well prepared, the Air Force is well prepared, and so is our Navy. General Narvane has also called for a firm yet purposeful strategy. Each response must have a clear purpose with all defined outcomes. The foremost being to force Pakistan to credibly and irrevocably abjure its support to cross-border terrorism. Narvane warned against symbolic action that can't be enforced, announcing a measure and then not being able to enforce it will only result in a major loss of face. Instead, he called for identify Pakistani pain points, striking where it hurts most. These decisions are being taken by a small coterie in Pakistan establishment, and that is where we should concentrate all our duties and attack the Pakistan environment. ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, ये आप देखें हमारे पूर्व सैन्य अधिकारी किस प्रकार हिंदुस्तान के पक्ष में, भारत के पक्ष में किस प्रकार स्ट्रेटजी बनाई जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सरकार को, पीएम को किस प्रकार सपोर्ट किया जाए और इस नरसंहार का किस प्रकार बदला लिया जाए, देखने वाली बात ये होगी। हमने आपको इसको अपग्रेड इसलिए किया है कि हमारे जितने मिलिट्री कंसर्न हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, मिलिट्री के हों, वो सारे इस अप्रत्याशित घटना से दुखी हैं और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए जैसे सिविलियन उतावले होते हैं, परंतु जो एक्स मिलिट्री मैन होता है उसमें साहस ज़्यादा होता है, सहनशीलता ज़्यादा होती है और स्ट्रेटजी बनाने का उनके पास माइंड होता है। सिविलियन कभी कभी आक्रोश में आ जाते हैं, परंतु इतने उच्च पद पर बैठे हुए लोग हमेशा योजनाबद्ध कार्य पर काम करते हैं। हमने आपको ये अपग्रेड दिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई तब्दीली चाहिए, कोई विषय अलग से चाहिए, तो उसके बारे में भी आप हमें सलाह कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे और एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसके साथ ही आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।